लाउन सुनो सामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है जेके पुलिस रामबन द्वारा किया गया फ्री मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन। कल विश्व भर में मनाया गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे। जम्मू एंड कश्मीर ब्राह्मण सभा द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। 2 दिवसीय जम्मू फिल्म फेस्टिवल का हुआ समापन। और श्रोताओं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर द्वारा ई टेंडरिंग के संदर्भ में की गई पत्रकार वार्ता। पर सबसे पहले अपनी बात। जिम्मेदारी, दयानतदारी, ईमानदारी और जवाबदेही समाजी जीवन के अभिन्न अंग हैं और अगर इन अंगों में कहीं भी विकृति आ जाए तो सामाजिक ताना बाना कमजोर पड़ जाता है तथा धीरे धीरे बिगड़ जाता है। फिर अव्वल तो वो ताना बाना गुंजल घेरों में उलझ जाता है और दूसरा, अगर वो सुलझ भी जाए तो वो उस कपड़े की बुनाई जैसा हो जाता है जिसके धागों में ढील या फिर गांठें आ जाने से अपनी सफाई सुथराई गवाकर कदर कीमत खो देता है। यही हाल पारिवारिक इकाइयों से लेकर सामाजिक संस्थाओं और सियासी संगठनों तक का हो सकता है। इसका कारण आप चाहे भौतिकतावादी सोच माने या नैतिकता का परित्याग, परंतु ये सब कुछ है तो सामाजिक कदरों का लोभ भी और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए रोग भी। भ्रष्टाचार, दूषित विचार तथा स्वार्थी सोच से आज किसी न किसी सीमा तक मानव ग्रसित होता जा रहा है। कर भला हो भला अथवा अच्छा बनो अच्छा करो जैसी मानवीय भावनाओं से आज हम किनारा कर रहे हैं। आज हमारी सोच जो करो अपने लिए करो, अपना पेट भरो, अपना घर संवारो, दूसरों की परवाह बेशक न करो। आज मनुष्य की सोच नया रूप ले रही है। एक ऐसी सोच जो किसी को भी आत्मावलोकन करने के लिए नहीं कहती बल्कि नैतिकता विहीन, संस्कार शून्य बनाती जा रही है। आज नैतिकता का स्तर इस कदर घट गया है कि पुत्र अपने माँ बाप या अपने छोटे भाई बहनों का हिस्सा तक खा जाने से भी नहीं टलता। केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं, रक्त बहाने या हत्याएं तक की वारदातें सामने आ जाती हैं अथवा माता पिता को आश्रय गृहों तक पहुंचाने की नौबत आ जाती। माँ बाप अपने बच्चों के पालने पोसने में, बढ़ाने पढ़ाने लिखाने में अपना जीवन लगा देते हैं, अपनी सुविधाएं न्यौछावर कर देते हैं, परंतु अपना आप संभालते ही वे गैरों से भी गैर हो जाते हैं। ऐसी मिसालें हमें अपने आसपास रोज मिल जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि बच्चा यदि खाने पीने या कुछ चटकीला चमकीला लेने के लिए जिद करते हुए रोता है तो भले ही ना दीजिए, थोड़ी देर रोएगा और फिर चुप हो जाएगा, परंतु उसे संस्कार जरूर दीजिए क्योंकि अच्छे संस्कारों के अभाव में वो जीवन भर रोता रहेगा या दूसरों को रुलाता रहेगा। बच्चों को अच्छे संस्कार मिल जाएं तो उनके लिए धन संपत्ति जुटाने की आवश्यकता नहीं होती। उक्ति भी है कि पूत सुपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय, अर्थात आप धन संचय करेंगे और कुपूत उसे व्यर्थ उजाड़ देगा और पूत सपूत निकला तो स्वयं धन संचित कर लेगा। हमारा मकसद सर्व समाज को नकारात्मक दृष्टि से देखना अथवा एक जैसा मानना नहीं, अपितु समाज की दृष्टि आधुनिक सोच के प्रति उजागर करना है। यदि अपनी बात को हम दुष्यंत की इन पंक्तियों में कहें तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। श्रोताओं, जेके पुलिस रामबन द्वारा पटनी टॉप में एक फ्री मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के संबंध में पेश है हमारे नुमाइंदे रविंदर किचलो की ये रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर पुलिस हमारी सुरक्षा और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के अलावा कई समाज कल्याण कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर लगी रहती है। रामबन पुलिस ने सुपरिटेंडेंट पुलिस श्रीमती मोहिता शर्मा के नेतृत्व में गत दिनों में युवाओं में खेलों और तरह तरह की कलाओं की प्रतिभा को उभारने के अलावा भिन्न भिन्न कानूनों और बुराइयों या कुरीतियों के प्रति जागरूकता फैलाने के कई कार्यक्रमों के साथ साथ गरीब लोगों के लिए कई मेडिकल कैंप्स का आयोजन भी किया। गत दिनों में रामबन पुलिस द्वारा पत्नी टॉप में आयोजित एक मेगा मेडिकल कैंप में जम्मू कश्मीर के मशहूर डॉक्टर सुशील राजदान के अलावा 4 अन्य प्रमुख डॉक्टरों जैसे डॉक्टर रजनी राजदान, डॉक्टर के पंडिता, डॉक्टर मनमीत सिंह और डॉक्टर राहुल सूदन ने लगभग 250 मरीजों को देखा और उनको मुफ्त दवाइयां भी दी। इस कैंप में बारामूला, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग और गंदोह से भी मरीज आए थे। इस मौके पर हमसे बात करते हुए कुछ लोगों ने ये कहा। सर, मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मैं बानिहाल से पेशेंट लेकर और मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ और एसएसपी के भी मशहूर हूँ जिन्होंने ये कैंप यहाँ पत्नीटॉप में लगाया। और मैं 10 बार इस वक्त तक जम्मू में गया मगर वहाँ से नंबर नहीं मिल रहा था और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। यहाँ देखने में मिलता है कि यहाँ सब कुछ फ्री है और अच्छा इंतजाम है। मेरा नाम युरसला है और हम यहाँ पत्नीटॉप में आए हैं, खानियार श्रीनगर से आए हैं और यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है डिस्ट्रिक्ट रामबन पुलिस के। उन्होंने यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप रखा है और यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर उनके पास 4-4 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप रखवाया है और मेरी मम्मा का यहाँ पे अच्छे से इलाज हो सकता है। मैं नदीम अहमद भट्ट अनंतनाग से। मैं आज पत्नीटॉप पे आया हूँ। यहाँ पे आज हेल्थ कैंप लगाया है रामबन पुलिस। तो मैं होपफुली हूँ पुलिस का, यहाँ पे उन्होंने कैंप मेडिकल कैंप लगाया है क्योंकि हम जम्मू जाते थे तो वहाँ पे 6-6 महीने के बाद नंबर आता है हमारे को। बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। यहाँ पे कोई एडमिशन नहीं, कोई फीस नहीं, कोई दवाई का पैसा नहीं, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे डॉक्टर बैठे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, तो हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल। एसपी रामबन श्रीमती मोहिता शर्मा ने इस कैंप के आयोजन के बारे में तफसील देते हुए ये कहा। ये जो का हमारा फ्री मेडिकल कैंप है, पूरी टीम एवरीवन वी आर ऑनर्ड एंड ऑब्लाइज्ड कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन में ने जो ये अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम ये फ्री मेडिकल कैंप रखवाया है उसके लिए सर ने अपना टाइम निकाला। और यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आए हैं वो ना ही सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रामबन से, गंदोह से, इवन बारामूला से भी पेशेंट्स आए हैं और उनको आज पूरे तरीके से टाइम दिया गया। उन्होंने पूरी टीम ने इन सभी पेशेंट्स को देखा, उनको बताया कि उनकी क्या क्या उपचार हो सकते हैं। इनफैक्ट उनको फ्री मेडिसिन भी दी गई हैं। आज लास्ट ईयर भी एक अप्रैल में ये मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, तब हमने रामबन में कौबाग में ये मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया था। हर तरीके के पेशेंट्स आए हैं। लेडी डॉक्टर हमारे साथ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनी राजदान मैम है, उनके लिए लेडी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई पेशेंट है उन्होंने देखा है। जनरल फिजिशियन जो है वो हमारे साथ डॉक्टर पंडिता है, डॉक्टर राजदान है। देन साइकेट्री के लिए हमारे यहाँ पे डॉक्टर मनमीत सिंह। तो हर तरीके की बीमारी, चाहे गैस्ट्रो हो, चाहे साइकेट्री हो, जनरल फिजिशियन हो या फिर न्यूरोलॉजी हो या फिर गायनी हो। वहाँ आए डॉक्टर मनमीत सिंह ने अपने विचार यूँ रखे। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है। पहले लोगों को इसमें अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं रहता था और लोग हर बंदा साइकेट्रिक इश्यूज को पागलपन के रिलेटेड समझता था। लेकिन जो आजकल का वक्त है, जैसे जिसमें स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जिसके कारण डिप्रेशन, एंजाइटी, नशे की तरफ लोगों का रुझाव होना, लत लगनी उस चीज़ों की, तो ये सारा जो डोमेन है ये एक साइकेट्रिस्ट कवर करता है। और इसके माध्यम से, इन कैंप के माध्यम से हम आउटरीच प्रोग्राम है, लोगों तक पहुंचते हैं जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते। तो ये इनसे लोगों की मदद करके साथ में इस कैंप के राही उनको दवाइयाँ भी वितरण करके एक मन में बड़ी एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन का अभाव होता है। जिस तरह से हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख पाते हैं, उस तरह हमें मेंटल हेल्थ, जिसकी तरफ हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाते। कोई भी परेशानी की समस्या से सामना करना पड़े तो ये बीमारियां जन्म लेती हैं। और ये आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों को इस तरह से ना देखा जाए कि साइकेट्रिस्ट के पास चला गया, स्टिग्मा अटैच हो गया, टैबू हो गया। ये इस तरह से नहीं देखना चाहिए। इसको ये ऐसे देखना चाहिए कि ये भी एक बीमारी है जिसका हल है, जिसको हमको लेके पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। और ये बिल्कुल ठीक होने वाली चीज़ों में से आती है, जिसमें मन उदास होना,
काम में जो रुचि लगती थी उस काम का इंटरेस्ट खत्म हो जाना और बार बार यही सोच दिमाग में नेगेटिव तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाने, वो एक लेवल तक पहुंच जाते हैं कि जब बंदा अपने आप को लाइफ को एंड करने के बारे में सोचता है। तो उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं जब तक हमारे पास राइट टाइम पे राइट अप्रोच, आप डॉक्टर से सलाह परामर्श करके इस चीज से बाहर निकलने का सब उपाय हैं, बाय वे ऑफ मेडिकेशंस हैं, बाय वे ऑफ नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज हैं, जिसपे हम दवाइयों के अलावा और क्या क्या चीजें पेशेंट के साथ काउंसलिंग के सेशंस हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, अपना एनवायरमेंटल फैमिली के साथ सपोर्ट कैसे रख सकते हैं। तो हाँ, इन हर चीजों के हल हैं। डॉक्टर सुशील राजदान ने इस कैंप के अंत में अपने भाव यूं प्रकट किए। It gives meaning to our day, meaning to our life, meaning और पर्पस यही बनता है पेशेंट्स की प्रॉब्लम सुनने में, उनकी स्टोरी सुनने में। ब्रेनप्रेन्योर फाउंडेशन, इसमें हमने कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स डेवलप किए हैं श्रीनगर में और जम्मू में भी, जहाँ बच्चे जो न्यूरो डाइवर्स हो या उनको चैलेंजेस हो, डेवलपमेंटल डिले हो, ऑटिस्टिक हो और कुछ या चलते थे, उनको कंपोजिट फिजियो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी देते हैं, एक होलिस्टिक अंडर वन रूफ। काफ़ी यंग पीपल वहाँ काम करते हैं, बड़े डेडिकेटेड हैं एंड इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ थिंग विच वी आर डूइंग। ऐसे सेंटर्स बहुत जगह हैं, मगर एक ही जगह सारा होना इज़ एक चैलेंज भी होता है और उनको एक जेल टीम में बनाना भी एक चैलेंज होता है एंड इट्स सीम्स टू बी वर्किंग वेल। एक भी 4-5 साल का ही है बट अच्छा हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। हमारे पेशेंट तो हर एक जगह से आते हैं, ज़्यादा तो डोडा से ही हैं, रामबन से हैं, अनंतनाग से काफ़ी हैं, बिजबिहारा से भी थे, बारामूला से, जम्मू से भी हैं, त्रिलोकपुरी से एक केस आया था, चट्टा से आया था, काफ़ी दूर दूर से आते हैं, चनानी से काफ़ी पेशेंट आते हैं। हर एक पेशेंट का हिस्ट्री से ही पता चलता है। कभी चेकअप होना ज़रूरी है, कभी टेस्ट भी ज़रूरी होता है, आप उनको करवाते हैं और फिर उनको डेट देते हैं कैसे आके हमें दिखाइए। आजकल डिजिटली भी वो दिखा सकते हैं। ईजियर है, लाइफ हैज बिकम ईजियर फॉर पेशेंट्स एंड ऑल। लास्ट ईयर भी हमने रामबन रिवर चनाब पर किया था, उनके ऑफिस के बगल में ही है और डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस विच प्रोवाइड्स एवरीथिंग और दवाइयाँ हाई क्वालिटी की हैं और स्टैंडर्ड दवाइयाँ हैं और हर किस्म की हैं। प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कवर होते हैं। आशा की जाती है कि जम्मू कश्मीर पुलिस समाज सेवा में ऐसे ही तत्पर रहेगी। आकाशवाणी जम्मू के कार्यक्रम ये जम्मू है के लिए रामबन से मैं रविंद्र किचलू। विश्व भर की तरह कल जम्मू में भी वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया। इस विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए डायरेक्टरेट ऑफ आयुष J&K के डायरेक्टर डॉक्टर मोहन सिंह ने बताया, जो होम्योपैथी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर हमारे लोग चल के, जो कि आज की डेट में होम्योपैथी जो है इंडिया में इसके 2 लाख से ज्यादा प्रैक्टिशनर्स हैं और एलोपैथी के बाद ये दूसरी ऐसी पैथी है जो लोगों में एक्सेप्टेबल है और कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत से सिटीज में इसकी काफी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो मेरा आयुष फ्रेटर्निटी को और स्पेशली होम्योपैथी फ्रेटर्निटी को ये मैसेज है और मैं अपनी तरफ से इनको अपील करता हूँ कि ये पहले आयुष के बाकी स्ट्रीम्स जैसे आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी एंड सोवा रिक्पा के साथ इंटीग्रेट अपने आप को करके जो इनके स्ट्रेंथ एरियाज हैं वो एक कैफेटेरिया चाइस में लोगों तक पहुंचाएंगे और जो कुछ गैप्स हैं जहां पे इसको कोई लेसर एविडेंस बेस्ड है, इसको मोर एविडेंस बेस्ड बनाया जाएगा सो दैट इसको हम ग्लोबल लेवल तक, जो कि आज 42 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, बट फिर भी जो इसका एविडेंस एज कंपेयर टू अदर पैथीज थोड़ा कम है और इसकी जो क्वालिटी टेस्टिंग है उसकी लैब्स थोड़ी कम है और इसका जो बेस है वो मैक्सिमम हर्बल बेस्ड है और मिनरल बेस्ड है। सो मैं अपनी तरफ से आयुष डॉक्टर्स को ये अपील करता हूं कि ये इन एरियाज के ऊपर फोकस करके काम करेंगे। और दूसरा, हमारे वर्दी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन श्री भूपिंदर कुमार जी की एफर्ट से कठुआ में एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है वो बनने जा रहा है और जिसके लिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इसको टेकअप किया है और मैंने अपनी तरफ से सब आयुष फ्रेटर्निटी को ये अपील की है कि सब लोग एज ए टीम वर्क वहां काम करेंगे, जो कि हमने
ओल्ड हॉस्पिटल महात्मा गांधी हॉस्पिटल जो कठुआ में है, वहां पे हम 25 बेडेड हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, सो दैट हम 1-2 साल के अंदर, जो कि यूटी और JNK में एक कमी है हमारे पास, हमारे बच्चों को आउटसाइड दी यूटी जाना पड़ता है पढ़ाई, होम्योपैथी की पढ़ाई करने के लिए, ना कोई पब्लिक सेक्टर में ना कोई प्राइवेट सेक्टर में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है। तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को ये कन्विंस किया है और उनकी तरफ से हमें एश्योरेंस है कि हम बेयर मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल करेंगे, जिसके लिए लैंड की ऑलरेडी पोजेशन गवर्नमेंट की तरफ से हमें लैंड डायरेक्टरेट ऑफ आयुष के नाम अलॉट हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ये कॉलेज बनेगा, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट और दूसरे लोग वहां पे काम करेंगे और इसको मोर एविडेंस बेस बनाया जाएगा और इसका होम्योपैथी एजुकेशन अलॉन्ग विद क्लिनिकल सर्विसेज UTF JNK के लोगों को बेटर प्रोवाइड की जाएंगी। आगामी श्री भगवान परशुराम जन्म महोत्सव के संदर्भ में जम्मू एंड कश्मीर ब्राह्मण सभा द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सभा के अध्यक्ष अतुल शर्मा ने बताया, जिस तरह से आप सबको पता है 22 अप्रैल 2023 को भगवान श्री परशुराम, जो कि विष्णु भगवान के छठे अवतार भी हैं और सप्त चिरंजीवियों में एक चिरंजीवी भी हैं, उनका जन्म उत्सव है 23 तारीख को। पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। उसी का संज्ञान लेते हुए जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा ने पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो एक भव्य शोभा यात्रा का रैली का एक आयोजन किया है और इस बार की जो शोभा यात्रा है ये सुबह 10 बजे 22 तारीख को उदयवाला से शुरू होके हर की पौड़ी समाप्त की जाएगी। इसका जो रूट रहेगा तालाब तिलो, गोलपुली, कैनाल रोड, प्रेस क्लब, यूनिवर्सिटी रोड से होते हुए ये जो हर की पौड़ी मंदिर है वहां पे समाप्त होगा। जिस तरीके से हर वर्ष हम लोग रैली को कामयाब करने के लिए, रैली को मंगल कामना के लिए हम लोग आपसे आग्रह करते हैं। इस बार भी जो हमारी शोभा यात्रा है इसका हमने एक नाम दिया है सनातन एकता सनातन जोड़ो शोभा यात्रा, ताकि पूरे जम्मू में जो भी वर्ण है, जो भी धर्म के लोग हैं, सबकी मंगल कामना के लिए इस शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से सभी जम्मू वालों को, जम्मू में जितने सनातनी है सबको मैं आह्वान कर रहा हूँ कि इस रैली में आके की शोभा बढ़ाएं और भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा द्वारा ई टेंडरिंग के संदर्भ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया, देखिए आपको सबको जानकारी है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ई टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू हो गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ गई और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ गई। जिसने लोएस्ट टेंडर डाला उसको अलॉटमेंट होनी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई चीजें ऐसी थी कि जिसमें कोई दुविधा आ रही थी, जिसमें आप ये लेके चलें कि कई बार टेंडर को ऐसे रेट पे डाल दिया जाता है कि उस पर काम ही नहीं हो सकता कि 40% भी लो, 50% भी लो। भाई जब किसी चीज का हमने रेट डाला 100 रुपया तो वो 40 रुपए में कैसे मिल जाएगी? इसका मतलब 2 कारण है, या तो वो एस्टिमेशन ओवर एस्टिमेशन है और जहाँ फिर जिसने कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना है वो मटेरियल सही नहीं डालेगा। 2 ही बातें हो सकती हैं। अब इसके लिए फिर सरकार ने क्या किया कि प्रावधान बनाया कि जो टेंडर कम डालेगा उसको परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ेगी। वो परसेंटेज के हिसाब से है, अगर वो एड पार डालता है तो कुछ नहीं देना है, अगर उससे कम डालता है 5 से 10% तो उसको 5%। तो मैंने अब इस बार ये प्रावधान रखा है कि जो व्यक्ति का L1 आ गया उसको परफॉर्मेंस गारंटी विद इन 10 days ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ L1 देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता है तो उसको हम ब्लैक लिस्ट करेंगे। दूसरा, जब उसको अलॉटमेंट हो जाती है 10 दिन के अंदर अंदर वो अलॉटमेंट नहीं अपना काम एग्जीक्यूट करता तो उसको वो भी हम ब्लैक लिस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि काम हमारी एग्जीक्यूशन अच्छी होगी और जो बिलो डालेगा कोटेड रेट्स उसको परफॉर्मेंस गारंटी देने से अगर उसने काम नहीं किया तो वो उसकी फोरफिट हो जाएगी। तीसरा ये प्रावधान रखा है कि CDR ली जाती है, किनसे? कॉन्ट्रैक्टर से। तो मैंने कहा जी आप बैंक गारंटी लो, उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर को CDR देने से पैसे इस्तेमाल नहीं वो कर सकता, बैंक गारंटी के देने से वो पैसे का इस्तेमाल भी कर सकता है और गारंटी भी हमारे पास रहती है बैंक की। अगर वो नहीं काम करता है तो हम इतने पैसे बैंक से निकला के उसके फोरफिट कर सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर को भी इसमें फायदा होगा। चौथा ये कहा है कि जो एक्शन सबसे ज्यादा अलॉटमेंट्स करवाएंगे, कब तक? मई एंडिंग तक, तो उनकी एक रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी के पास भेजी जाएगी और एक रिपोर्ट भेजी जाएगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD। तो इस तरीके से जो अच्छा काम करेंगे उनको एप्रिसिएशन मिलेगी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स अच्छे हैं उनको सहूलियत होगी। इससे
हमारे काम भी फास्ट होंगे, इन टाइम होंगे और पैसा हमारा लैप्स नहीं होगा। और श्रोताओं, पिछले रविवार को अभिनव थिएटर जम्मू में 2 दिवसीय जम्मू फिल्म फेस्टिवल का समापन हुआ। इस अवसर पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नितिन गुप्ता ने कहा, फिल्म मेकर्स के पास ये एक माध्यम है। न्यूज़ जो है वो तो पुराना हो जाता है, आर्टिकल्स पुराने हो जाते हैं, फोटोज पुराने हो जाते हैं, लेकिन जो फिल्म का माध्यम है वो कभी मरता नहीं है। तो मेरा इस फिल्म से यही ख्वाहिश थी कि जो लोगों ने सैक्रिफाइस दी है, जो मरे हैं, उन्हें लोग याद करें हमेशा के लिए। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। अभी आप सुन रहे थे सामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है।